नमस्कार न्यूज 9 को आपन को स्वागत मु सुनंदन मिश्र नजर पकाइबा हेडलाइंस उपर पहलगाम नरसंहार बेले पाकिस्तानी आकांक्षा को सीधा सूचना देउथले आतंकी संसदीय समिति को तदंत संपर्क में अवगत बेले वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री कहले सीज फायर पछर नाही ट्रंपर कौन भूमिका नियमित युद्धास्त्र होछि आक्रमण प्रति आक्रमण जेउठी लुचिले भी वर्ती पारिबेनी पाकिस्तान सेना मुख्यालय भारत निशान में पूरा पाकिस्तान बोली आर्मी एयर डिफेन्स डीजी दम्भोक्ति कहले पहलगाम हमला पर एप्रिल 26 करिथिलु तीन दिनिया ड्रोन युद्धाभ्यास बोलुछि गुप्तचर ज्योतिर पाकिस्तान लिंक पेड़ी ऑपरेशन सिंदूर पूर्व ब्लैकआउट तथ्य भी करथिला लीक मोट 12 जन को गिरफ्त कर घांटुछि एनआईए चेताइला हरियाणा पुलिस टंका और ट्रावेल लोभ देखाई यूट्यूबर को फसाउछि आईएसआई पाकिस्तान हिटलिस्ट रे थिला गोल्डन टेम्पल में 7-8 रात्रि 54 वर्ष पर अंधार होता स्वर्ण मंदिर पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन अटैक को पंड करथिला भारतर L-70 गन और आकाश मिसाइल तेणे ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राटेजी कथा केवल जानिथिले डोभाल 2 दिन अविश्रांत वर्षारे बेहाल बेंगलुरु पानी प्रलय अस्तव्यस्त आईटी सिटी तलिया अंचल लोक स्थानांतर 24 घंटे 103 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड पर आगक आहरी बर्षा नहीं सतर्क कला स्थानीय पाणीपाग विभाग बांग्ला अनुप्रवेशकारी को तड़वा को एक्शन मोड रे राज्य सरकार आरंभ है बांग्लादेशी नागरिक चिन्हट प्रक्रिया आईन मंत्री कड़ा संदेश ओडिशा रे बेआईन भाव रही पारिबेनी जणे भी अण भारतीय एणे चिंता बढ़ाइला ग्राउंड जीरो वास्तव स्थिति और आउ पादे बढ़िला श्रीजीवर रथ काम भौरी तिथि परंपरा मुताबक महाप्रभुंकर आज्ञामाल आसिबा परे संपन्न हला तीन रथर चकडेरा नीति सरिला बाहर चंदन चाप आज 21 दिन धरी ठाकुरंकर भीतर चंदन नीति पहलगाम रे नरसंहार करुवा बेले पाकिस्तानी आकांक्षा सहित सीधा जोगाजोग रही आतंकवादी घटना संपर्क में टेक्निक तथ्य भी देते पहलगाम अटैक घटनार तदंत नहीं आज संसदीय समिति को अवगत करने अवसर में सूचना देते वैदेशिक सचिव विक्रम मिश्री कहते जे भारत पाकिस्तान मध्य अस्त्र विरति मध्यस्थतार होइथिबा नहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दाबी कर भूल एने से आम ठारू कौन सी अनुमति नहीं नहांती जेहेतु से प्रसंग में मझिरे आसवा चाहूले तेणु सेमिति आसीगले बा एमिति कहिथिले अस्त्र विरति केवल भारत पाकिस्तान मध्य द्विपाक्षिक स्तर में ही संभव होइछि भारत पाकिस्तान मध्य आक्रमण प्रति आक्रमण संपूर्ण नियमित अस्त्र रे होइछि सेभଳି तुर्की किभଳି भाव भारत ठारू विपद समय सहायता पाई पाकिस्तान को समर्थन देला और भारत को आक्रमण पर ड्रोन जोगाइथिला से कथा मध्य उल्लेख करथिले मिश्री तेणे मिश्री एवं तांकर परिवार सदस्यों उपरे होइथिबा साइबर आक्रमण को मध्य सर्वसम्मतिक्रमे निंदा करिछि संसदीय समिति This was a very thorough discussion. Many of the MPs had thoughtful questions to ask. There was even a desire to have a resolution expressing solidarity with the Foreign Secretary in the face of the unwarranted attacks upon him. He himself requested there should be no resolution, but it was a unanimous sentiment of the committee that he has performed good service for the nation and we all stand with him. I will say that we have had a good discussion and we are parting, as you can see, in very positive spirit. भारतर यूट्यूबर पाकिस्तानी गुप्तचर ज्योति मल्होत्रार खोली चली गोटे पर गोटे तथ्य लीक पेड़ी ऑपरेशन सिंदूर पूर्व भी से पाकिस्तान को देथिला ब्लैकआउट होइथिबार सूचना एणिता लिंक रे आउ 3 जन सहित मोट 12 जन को पुलिस बांधी घांटुवा बेले ओडिया झील प्रियंका सेनापति भी स्कानर रु बाहरी ना चिंताजनक कथा होउछि जे ज्योति भली भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानकु आईएसआई सब टार्गेट करी गुप्त तथ्य हासिल ले सफल होउथबा कहचंती हिसार एसपी चकित करुछि जासूस ज्योतिर पाकिस्तान लिंक पेड़ी खाली प्रायोजित पाकिस्तान ट्रिप रे जाउ नथिला कि पाक दूतावास अधिकारी डैनिश संगे भाव जोड़ी नथिला बरं पहलगाम आतंकी हमला दिन आईएसआई सह भी जोगाजोग करिथिला गिरफ ट्रावेल ब्लॉगर ज्योति मालहोत्रा हरियाणार हिसार पुलिस रिमांड रे थिबा एही पाकिस्तानी गुप्तचर को घन घन जेरारू जातीय तदंतकारी संस्था को मिलिबारे लागिछि एमती अनेक चांचल्यकर सुराग मे 6 तारिख राति अर्थात ऑपरेशन सिंदूर किछि घंटा पूर्वरु सारा उत्तर भारत में होइथिबा ब्लैकआउट तथ्य भी लीक करिथिला ज्योति दिल्ली रे थाई पाकिस्तानी दूतावास कर्मचारी को देइथिला टेक्निक खबर।
एणे ता स्पाय नेटवर्क रे शामिल आउ जणे गुप्तचर अरमान तारिफ को भी आज गिरफ करिछि एनआईए। अरमान नूह जिलार बासिंदा से पाकिस्तान को भारतीय मिलिटारी तथ्य देइथिबा प्रमाण मिलिछि। पूर्वरु गिरफ आउ 2 जण गुप्तचर पानीपथर सिक्यूरिटी गार्ड भावे कार्यरत उत्तर प्रदेश बासिंदा नौमान इल्हाई और हरियाणा कैथालर देवेंदर सिंह धिलोन को भी अरेस्ट करी घांटुछि इंक्वारी टीम। एणे ज्योति मालहोत्रार गुप्तचरी को नहीं सारा देश हुलुस्तुल हेउथिबा बेले ता बापा किंतु झियर कारनामा संपर्क रे किछि जानि नथिबा कहिसंती। एमिति कि झियो पाकिस्तान जाइथिबा विषय से मोटे जानि नथिबा बेले बारंबार दिल्ली जाउछि बोली झियो कहिथिबा से सूचना दैछंती। नहीं मेरे को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को और कुछ नहीं बता कर जा। बाहर जाती थी मेरे को तो नहीं बता कर जा करते। मैंने नहीं कहा पाकिस्तान में घूमने गई है, मैं तो कह रहा हूँ मेरे को तो कह कर जा करते दिल्ली जा रही हूँ। पाकिस्तान का मैंने कोई नाम नहीं लिया। एपटे संदेह जासूस ज्योति मालहोत्रा को किछि गुप्त तथ्य देइछंती कि पुरी झियो प्रियंका सेनापति ज्योति सह प्रियंका पुला पुला फोटो और वीडियो को नहीं तनाघना जारी रहिथिबा कहिसंती क्राइम ब्रांच आईजी सार्थक षडंगी। We are in touch with the counterpart with Haryana that what she is divulging or what is her intention. We are just with the counterpart we are discussing. We have verified the fact. It is still under verification and nothing substantial has come out. We will let you know when things are clear. जासूस ज्योतिर पाक गुप्तचरी को नहीं पुला पुला प्रमाण भितरे सामना को आसीछि आउ एक वीडियो जहाँकि पहलगाम अटैक परर जोथिरे ज्योति सेदिनर घटना पाई सबु दोष लदिछि पर्यटक स्थानीय लोक और ढिला सुरक्षा व्यवस्था उपरे। हेले आतंकवादी कि पाकिस्तान विरोध रे शब्दटीए भी मुहरे तो धरिनी बरं घटना को नहीं साधारण लोकों को विभ्रांत करने को चेष्टा करिछि। उसमें हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। तेणु एठी प्रश्न ज्योतिंको भली ट्रैवल ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सब टार्गेट करुछि कि आईएसआई जेहेतु एमाने यंग और संख्याधिक फॉलोअर रहिछंती तेणु सोशल मीडिया रे सहजरे प्रसिद्धि पाई जाउछंती। एहाकु लक्ष्य करी मोटा अंक सांगकु फ्री ट्रैवल रो लोभ देखाई सेमानंकु सहजरे निज जालरे फसाउछि आईएसआई, जहार बड़ उदाहरण ज्योति बोली मानिछंती हिसार एसपी। सोशल मीडिया क्रिएटर बा इन्फ्लुएंसर किछिटा पैसा पाई एमिति किछि कार्य करूचंती जहाँ विश्वास योग्य नुह। मोर सोशल मीडिया भाई भौणी माननकु अनुरोध एटा पैसा पाई आपण एमिति देश विरोधी काम करंतु नै, कोनोसी हनी ट्रैप रे फसंतु नाही। आम पई आम देश ही महान। गोटे सीमा बाहर को जाके कंटेंट बनेबाटा मो हिसाब रे भूल न क्रिएटिविटी देखांतु, बट आम देश को क्षति कला भली कोनोसी जिंस न करिबाकू मो समस्त को सब इन्फ्लुएंसर्स मान को रिक्वेस्ट करी। इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर हिसाब रे कि आमे देश को सब बेले देश सहित जीवा, एई देश पई हमर गोटे कर्तव्य रहिछि एवं से कर्तव्य को फॉलो करिवा। आमे जणे ब्लॉगर एवं ए पूर्वरु आमे गोटे देशर नागरिक देशर जनता आमे सेटा करिवाटा बहुत इंपोर्टेंट होता। क्या जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स व्यूज और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉल इनटू सच ट्रैप। ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना। आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए। ज्योति लिंक रे अद्यावधि 10 जन को एनआईए गिरफ कर सारिथिबा बेले 20 रु अधिक लोकों को स्कैनर रे रखिछि। तेणे एसबु भितरे आज उत्तर प्रदेश रामपुर रु आउ जणे पाकिस्तानी स्पाय शहजाद को बांधिछि एटीएस, जे कि भारत पाकिस्तान सीमारे परिवहन कार्य रे नियोजित थिला। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी। मे 7-8 राति 54 वर्ष परे अंधकार हो जाइथिला स्वर्ण मंदिर। पंजाब अमृतसर थिवा सिख संप्रदायर प्रमुख धर्मस्थली को मिसाइल आउ ड्रोन अटैक करथिला पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर बदला भाव भारत में सांप्रदायिक अस्थिरता सृष्टि करने चक्रांत करथिला शत्रु। तेबे गोल्डन टेम्पल को अभेद्य कवच रे घोड़ाई पाकिस्तान सबु चाल को केमिति पंड कर देथिला L-70 गन और आकाश मिसाइल तार डेमो आज देखाई
भारतीय सेना। पाकिस्तान रो हिट लिस्ट थिला गोल्डन टेम्पल। अमृतसर स्वर्ण मंदिर को निशाना साधी थिला शत्रु सेना। केमिति एक अदृश्य छतारे घोड़ाई रखिथिला भारत। एयर डिफेन्स डेमो देखाइला भारतीय सेना। ऑपरेशन सिंदूर रे पाकिस्तान और पीओके रो 9टी आतंकी अड्डा माटी रे मिसिबा परे 7 तारिख राति रे लेहरु कच्छ जाए भारतर विभिन्न एयरबेस और सामरिक घाटी को निशाना साधी थिला पाकिस्तानी सेना। तेबे एथिरे पूरा फेल मारिबा परे साधारण नागरिक बेसामरिक प्रतिष्ठान एपरिक धर्मस्थली को भी टार्गेट करथिला। चांचल्यकर खुलासा हेउछि मे 7-8 राति रे सिख संप्रदायर सबुठु पवित्र धर्मस्थली कहुवा अमृतसर स्वर्ण मंदिर समेत पंजाब विभिन्न सहर को मिसाइल और ड्रोन दागिथिला पाकिस्तान। अंतर्जातीय सीमाठू मात्र 30 किलोमीटर दूर थिबा गोल्डन टेम्पल को 8 तारिख भोर बारंबार डायरेक्ट हिट करने को चेष्टा करा जायथिला। पाकिस्तान पटु आकाश में माड़ी आसीथिला सरफेस टू सरफेस, एयर टू सरफेस मिसाइल और बहु संख्यार याहा-3 और सोंगार भली कामिकाजी बा आत्मघाती ड्रोन। को मात देइथिला भारतर AL-70 एयर डिफेन्स गन और आकाश मिसाइल सिस्टम। सबुजाक मिसाइल और ड्रोन को गोटी गोटी करी मझी आकाश में उड़ाइबारे सफल होइथिले पंजाब एयर डिफेंडर और एयर डिफेन्स गनर। पाकिस्तान को ता औकात देखाइबा पई मात्र 10% गुड़ीगोला ही यथेष्ट थिला। कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वाज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि 3 दिन में हमारी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स और आर्मी एयर डिफेंस का सिर्फ 10% एम्यूनिशन ही एक्सपेंड हुआ था। ये आकाश मिसाइल सिस्टम 25 ରୁ 30 किलोमीटर निखुड़ लक्ष्यभेद क्षमता, भूईठू 18 किलोमीटर उच्चता को जाई भेदी पारे शत्रु मिसाइल और फाइटर जेट। आउ ए हेउछि AL-70 एयर डिफेन्स गन। पाकिस्तानी ड्रोन पई जम सह समान। आउ ए सबु सह कांध उपरे लदी ड्रोन उपरे निशाना लगा जाउथिबा मैन पैड। ए सब एयर डिफेन्स प्रणाली ए अदृश्य तथा अभेद्य छता भली घोड़ाई रखिथिला स्वर्ण मंदिर को। सेतिरे गोटे भी दाग लागिबाको देई नथिला। अमृतसर रे सब युद्धास्त्र डेमो देखाइबा सह पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल ध्वंसावशेष गुड़िक प्रदर्शन करिछि भारतीय सेना। 15 इन्फेंट्री डिविजन रो जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री कहिसंती देश भितरे सामाजिक और सांप्रदायिक अस्थिरता सृष्टि पई पाकिस्तान धर्मस्थली को खास करी स्वर्ण मंदिर को टार्गेट करिवो बोली आमे अनुमान करिथिलु। तेणु एहाकु सुरक्षा देबा पई अधिक संख्यार आधुनिक वायु प्रतिरक्षा प्रणाली मुतयन करिथिलु। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेम्पल पे एक आंच भी नहीं आनी थी। दीर्घ 54 वर्ष पर मे 7 तारिख राति रे लिभिथिला गोल्डन टेम्पल परिसर सबुतक लाइट। 1965 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में स्वर्ण मंदिर परिसर को अंधार करा जायथिबा बेले ऑपरेशन सिंदूर परवर्ती सतर्कतामूलक पदक्षेप भाव घटिथिला एहार पुनरावृत्ति। तेबे एथिपई स्वर्ण मंदिर कर्तृपक्षଙ୍କୁ संभाव्य विपद संपर्क में विस्तृत भाव अवगत करा जायथिला बोली कहिसंती आर्मी एयर डिफेन्स डीजी लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकुन्हा। The Golden Temple hierarchy realized there was possibly a threat when it was explained to them. They allowed us to deploy guns to secure to protect the Golden Temple. Lights were switched off so that we could clearly visualize the drones as they were coming in, and that gave us a greater clarity in the sky because as and when you saw the light, you knew what to engage. केवल एयर डिफेन्स प्रणाली नुहे लड़ई बेले सीमार आगुआ पोस्ट मुतयन थिबा वीर जवान माने मध्य पाकिस्तानी अनुप्रवेशर मुहतल जवाब देइथिले एवं भारत आड़ू जोरदार जवाबी हमला परे पाकिस्तानी पोस्ट गुड़िकरे तुरंत धड़ा पताका उड़ुथिबा देखिबाकु मिलिथिला। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है।
आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन संदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी। पिंडी जाऊ कि केपीके जो लुचिले भी वर्ती पारिबनी पाकिस्तान सेना मुख्यालय। ऑपरेशन सिंदूर रे मात खाइबा परे पाकिस्तान सेना मुख्यालय रावलपिंडी इस्लामाबाद को स्थानांतर हेउतवार चर्चा प्रसंग में एभली दंभोक्ति प्रकाश करी कहछंती आर्मी एयर डिफेंस रे डीजी लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकुन्ना। खबर सरबराह संस्था एएनआई पॉडकास्ट रे कहछन जे भारत टार्गेट रही पूरा पाकिस्तान। तेणु रावलपिंडी हेउ कि खैबर पख्तूनख्वा पाक सेना मुख्यालय जोठिकी भी गले भारत सेठी निशाना लगे पार। एसत पाकिस्तान ड्रोन हमला को नहीं रखिंट बड़ बयान भी कहते पहलगाम हमला पर एप्रिल 26 रु भारतीय सेना करथिला 3 दिनिया ड्रोन युद्धाभ्यास। पुला पुला ड्रोन सीमा सेपटू आसिले शत्रु ठारू पोजिशन को लुचाई केतबळे राडार सक्रिय करा जिवो, केमिति स्वाम ड्रोन मुकाबला करा जिवो तार अभ्यास पूर्व करा जाय। पाकिस्तान एभली करियो बोली आमे आगुर अनुमान लगाउथिलु। सहित आहरी विभिन्न प्रसंग में गुरुत्वपूर्ण खुलासा करने सहित से कहते पाकिस्तान प्राय 1000 ड्रोन पठाइथिला एवं सेथिरु 60% पाखापाखि ड्रोन केवल एयर डिफेंस गन ही खसाई देथिला। एथिसहित अमेरिका और इज्राएल भली भारत एथर ऑपरेशन सिंदूर पर रेड टीमिंग रणनीति आपणाइथिला बोली से सूचना दे कहते। We realize that Pakistan, by virtue of its back-end support from Turkey and maybe a northern adversary as well, had a plethora of drones. If you see his concept of employment, he would first send in low altitude, cheaper drones in large numbers to saturate your radars. And they would also force you to open up your radars. His next line of drones would come to hit the radar. Actually, we anticipated this, and you won't believe that about maybe on the 26th, 27th and 28th, we did a simulation exercise at the behest of our army chief in the border areas, where we simulated drone attacks on the weapon system. So we started off at 5:30 in the morning, if maybe 26th was the first day. Yeah. So we started at 5:30 in the morning, where we had multiple drones coming in to train our people. So that, because if you have a saturation raid, and how do you react, and how do you not switch on your radar till as late as possible? A gun system has been extremely effective, an air defense gun system. And I think that we in the army have to thank my predecessors and the army that we, unlike other countries which started moving away from guns into the realm of missiles, the Indian army held on to its guns. And even our successor gun, which is to come up for trials in July, we realized over a period of time that the gun is an irreplaceable form of air defense. And I think whether it's the L-70 or the Zoo or the Shilka, or even a LMG or an MMG in ACAC role, which the infantry has, is going to make a huge difference as far as drone destruction goes. So the gun is the undisputable, the air defense gun. So these guns must have destroyed at least around 60% of the drones that Pakistan sent, sir? Yeah, I would say that quantity would be a reasonable assumption, yes. A drone, to count numbers, is a perception of the person who's given it. So maybe, I would say anything between maybe 800 to 1,000 across the whole western border, yes. As an DG-AD, I was told to provide air defense. But if you look at it in the broader context, I was told to protect our airspace. But I'm sure the forces that were told to respond proportionately in as minimum collateral damage being provided, no harm to civil population or religious places, so that what caused us pain, what caused 26 families pain, if not more, directly or indirectly, that is actually avenged. The first thing that you do in conflict is to make sure that your airspace is closed for national and international flights. But they never let that happen. They let these flights fly. And I think that's a very major lesson that we've got to take away. That imagine what would have happened to their people. I think the restraint showed by the
Indian armed forces and the air force, we had, if we wanted to be as aggressive as we could be, and we brought down a Pakistan international carrier, a national aircraft with civilians on board, I mean, that would have been criminal. I'm just saying that this was, I'm trying to bring out the thought process of Pakistan as a state. To move its civilian aircraft. That's what I'm trying to bring out. I'm trying to bring out that you moved your civilians indirectly as for whatever purpose. There is a very interesting concept called red teaming. The US uses it. Israel used it to some extent. We have started using red teaming, wherein whenever we decided to do something, within our own group of people, we had a red team which would challenge why we did it, would tell us what they anticipated would be the mindset of the opposition. It's a fascinating concept which challenges whatever action you're going to do, to able to understand what can be the outcomes of that action, so that you know what to be prepared for in the next phase if you take this action. And this is what happens in the army today. We've started it recently under the present Chief of Army Staff, where and even during the last chief, this concept of red teaming came out. And we are now following this red teaming. Effectively, in this particular campaign, we did use the concept of red teaming. India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they're all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah. ऑपरेशन सिंदूर रे उड़िबो केउ 9टी आतंकी अड्डा 23 मिनिट भितरे माटी रे मिसिबो पीओके एवं पाकिस्तान माटीर केउ सब टेरर कैंप ऑपरेशन आरंभ हेबार 2 घंटा पूर्व जाय भी ए सब थिला टॉप सीक्रेट आ केवल सुरक्षित थिला एनएसए अजित डोभाल को पाखरे ऑपरेशन सिंदूर मुख्य रणनीतिकार तथा जातीय सुरक्षा परामर्शदाता डोभाल ही जानिथिले पाकिस्तान रो केउ स्थान को केतो बळे आ केमिति टार्गेट कराजिबो एमतीक प्लान ए प्लान बी नहीं भी समस्त सिक्रेट केवल अजित डोभाल पाखरे ही थिला ऑपरेशन सिंदूर मात्र 2 घंटा पूर्व सुरक्षा एजेंसी को एने अवगत निजे अजित डोभाल करे पर्यंत ऑपरेशन संपर्कित समस्त प्लानिंग को टॉप सिक्रेट रखिथिले एनएसए वन गो रे अर्थात एका सांगरे किभली 9टी आतंकवादी अड्डा को ध्वंस कराजिबो से नहीं समस्त प्लान केवल अजित डोभाल पाखरे ही थिला ऑपरेशन को 2 भाग रे विभक्त करा जायथिला आतंकवादी अड्डा एवं एहाकू सहयोग करुवा ठिकाना को ध्वंस करने प्रथम टार्गेट थिला आ या परे जदि पाकिस्तान एहाकू नहीं भारत उपर आक्रमण करे तेबे पाकिस्तान मिलिट्री बेस गुडी को ध्वंस करने भी टार्गेट थिला आतंकी अड्डा उपरे जेमिति सठिक निशाना लागिबो से नै मध्य समस्त योजना करथिले डोभाल या छडा पाकिस्तान आडू आक्रमण जारी रहिले पाकिस्तान सेनार बॉर्डर पोस्ट ड्रोन बेस को ध्वंस करने को रणनीति करा जायथिला आतंकवादी को निज जमीरे पाली पोषी किभली भारत विरुद्ध व्यवहार करुछि पाकिस्तान भारत ऑपरेशन सिंदूर उद्देश्य कौन एवं ऑपरेशन सिंदूर परे भारत विरुद्ध रे किभली मिछ प्रचार करुछि पाकिस्तान ए संपर्क रे विश्व समुदाय को अवगत करने को विभिन्न देश गस्त करुछंती सर्वदलीय टीम এই 7টি प्रतिनिधि दल मध्यरु गोटे दल रे सांसद बैजयंत पंडांकर नेतृत्व रही जहां नेतृत्व रे सऊदी अरब कुवैत बहरीन एवं अल्जेरिया गस्त करिबो टीम ए गस्त संपर्क रे आज गणमाध्यम को सूचना दैछंती गोटे प्रतिनिधि दलर मुख्य सांसद बैजयंत पंडा वो जो ग्रुप टी नेकी जाउची सेथरे बहुत सीनियर लीडर अछंती सेथरे गुलाम नबी आजाद जी अछंती सेथरे असादुद्दीन ओवैसी अछंती सेथरे निशिकांत दुबे अछंती सेथरे रेखा शर्मा अछंती पूर्वतन आमर फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंखला अछंती आमे मिडल ईस्ट को जाउछु सऊदी अरेबिया बहरीन कुवैत एवं अल्जेरिया सहित संपर्क करबा पई आमर कार्य होची अन्य देश मान को जाई कि तांकू अवगत करबा पई जे पाकिस्तान रे जो आतंकवादी माने बुलुचंती खोलम खोला तांको ऊपर यूनाइटेड नेशंस रो सैंक्शन अछि तांको अरेस्ट करबा उचित ए प्रेशरटा जारी रखिबा पई आमे जो विभिन्न प्रकार पानी उपरे कटकणा रखिछु आमे ट्रेड शिपिंग रूट उपरे वीजा उपरे सब कटकणा रखिछु ए एहा पई समर्थन लोक अन्य देश मानकर सहयोग मध्य आमे
मागुछु आमे मु भाबुची एते सीनियर लीडर आ खास करके जो एकता देखा जायछि आम देश रे एई ग्रुप मानकरे मध्य तार निश्चय गोटे बहुत भल प्रभाव पड़िबो। नमस्कार मु पूजा मोर विश्वास आपण को ए वीडियोटी भल लागिथिबो हमकु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनी लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।